नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में मीन्स टाइम एंड टेंस पार्ट 4 में हम लोग लास्ट फेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन एक यूज़ मैं बताया था कि ऐसे एक्शंस जो मतलब अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, हम कहें कि मतलब कंप्लीटेड इन पास्ट, इमीडिएटली पास्ट, मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक ना, मैंने कहा था ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, ये पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि इससे अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि एक्शन कब कंप्लीट हुआ, उसका टाइमिंग का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो अभी अभी जस्ट कंप्लीटेड है उसके लिए हम लोग कहते थे कि एक यूज ये है प्रेजेंट परफेक्ट का कि जो एक्शंस अभी अभी कंप्लीट हुए हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि बाकी जो यूजेस हैं पहले स्ट्रक्चर देख लिया जाए, तब हम लोग उसको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव देखा था, नेगेटिव देखा था, और अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इसमें दो तरह का होगा, यस नो क्वेश्चन होगा और डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ था वैसे सारे टेंसेज में होगा। तो यहां देखिए, यस नो क्वेश्चन जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, हम लोग पहले एक बार अफर्मेटिव का यहां देख लेते हैं। क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यही था। क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन में क्या करना है, इस हैव हैज वाले पोर्शन को पहले रख देना है, बाकी सब सेम रखना है। और चूंकि क्वेश्चन बन गया इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो रख दीजिए, इसका स्ट्रक्चर होगा हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक ना, जैसे हम लोग एग्जांपल लें, हम कहें कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो यहां से यू के लिए क्या होगा, मैंने कहा था ना कि ये हैज जो है ना, इसका प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है। और आपको मालूम ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है। प्रोनाउन में देखा जाए तो ही, शी, इट, दिस, दैट भी हम ले सकते हैं। और उसके बाद सिंगुलर नाउन्स जितने हैं वो सब आते हैं। इन सब के लिए जो है हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का। और बाकी सबके लिए है का। तो वेरी सिंपल। तो जैसे हमने कहा कि हमें पूछना हो कि आपने खाना खा लिया है, तो क्या कहेंगे, यू के लिए है, तो हैव यू ईटन फूड। यहां 18 के बदले में आप हैड भी लगा सकते हैं या टेकन भी लगा सकते हैं, तीनों ही यूज होता है। देखिए यहां से क्या ले लिया हमने, हैव ले लिया, सब्जेक्ट यू है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म तो ईट है, सेकंड फॉर्म एट होता है, ATE, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो ईटन ले लिया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या क्या खाए, खाना, फूड। अब खाना खाने के सेंस में हैव का भी यूज किया जाता है, तो हैव का भी थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। और ये टेक का थर्ड फॉर्म टेक, सेकंड में टू और थर्ड में टेकन। तो हम ऐसे कहेंगे हैव यू ईटन फूड या हैव यू हैड फूड
या हैव यू टेकन फूड, ठीक ना, इस तरीके से। और यहां पर ले सकते हैं हैज योर मदर मेड राइस एंड करी, क्या तुम्हारी माँ ने चावल और कढ़ी बनाया है? तो देखिए यहां से हैज ले लिया, योर मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया। वर्ब मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में राइस एंड करी, चावल एंड करी। और देख सकते हैं हम कहें हैव दे वन द मैच, हैव दे वन द मैच, क्या उन लोगों ने मैच जीत लिया है? कोई मैच होगा। तो यहां हम क्या देखते हैं कि यस नो क्वेश्चन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जितना चाहें उतना ले सकते हैं। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, प्रैक्टिस ही तो मेन है। प्रैक्टिस करिएगा तभी आप सीख पाइएगा, अदरवाइज हर चीज तो किताब में लिखा हुआ है। हम लोगों का काम है, शिक्षकों का काम है आपको असिस्ट करना, आपको थोड़ा सा लाइव फीलिंग देना, अदरवाइज तो किताब में सब कुछ लिखा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है यस नो क्वेश्चन का है, और अब आपकी ड्यूटी है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में हेर फेर ना हो, यूज करके आप जितना सेंटेंस बना सकते हैं उतना बनाइए। स्ट्रक्चर में गड़बड़ी ना हो, बाकी सब कहीं प्रीपोजिशन में या और कहीं गड़बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा, जब वर्ड्स पढ़ाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका यस नो क्वेश्चन का पैटर्न। अब यदि हमें WH क्वेश्चन करना हो, इसको WH क्वेश्चन का पैटर्न बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, केवल WH वर्ड को पहले रख देना है, बाकी सब सेम, ठीक ना। मतलब यहां क्या करेंगे हम लोग, WH वर्ड को पहले रख देंगे और बाकी सब सेम रह जाएगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक ना। यहां स्मॉल h होना चाहिए, लेकिन आप मान लीजिए कि वही है। तो अब WH क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने बताया था कि WH क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे तुमने क्या किया है, तो तुमने क्या किया है मैं पूछूं तो आप यस नो में थोड़ी खा सकते हैं, हाँ ना, कुछ बताना होगा। मैं यदि ये पूछूं कि तुम खाना खा लिए हो तो उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन तुमने क्या किया है, ठीक ना, तुम कब सोकर उठे हो, इस सब क्वेश्चंस का आंसर हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें WH क्वेश्चंस कहते हैं। और WH क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें W या H या दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आया रहता है। तो अब इसका पैटर्न हो गया। अब हम पूछें कि तुम क्या खाए हो, तो क्या हो जाएगा, What have you eaten? तुम उसे क्यों मारे हो, Why have you beaten him और her? देखिए उससे क्यों मारे हो में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, सेक्स क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम
हिम ऑब्लिक हर, दोनों लगा देंगे। वह यहां क्यों आई है, तो why has she come here? Why has she come here? देखिए यहां से WH वर्ड ले लिया why, यहां से have में से has ले लिया, सब्जेक्ट she, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम ही होता है थर्ड फॉर्म में, और यहाँ ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट से ले तो ये हो गया। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं। आपके मन में जितने सेंटेंसेस आए, हम जितना लिखेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, समय की बर्बादी। तो मैंने समझा दिया 2-3 सेंटेंस लिख करके। अब आपका काम है कि मोर एंड मोर सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए, स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब जैसे कहाँ गड़बड़ी होती है ध्यान दीजिए, इसी चीज को मैं ये लिखूं, स्ट्रक्चर में हेर फेर होगा तो गड़बड़ी कैसे होगी। जैसे मैं ये लिखूं व्हाट यू हैव ईट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि WH क्वेश्चन और सब्जेक्ट के बीच में ये ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए। तो ये हैव यहां होना चाहिए यू के पहले, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि तुम क्या खाए हो, इसका मीनिंग ये होगा जो तुम खाए हो। अब सेंटेंस हुआ ही नहीं। अब इसी को यदि सही करना था तो तुम जो ये लिखा गया है जो तुम खाए हो, उसके लिए कुछ जोड़ कर सही कर सकते हैं। जैसे व्हाट यू हैव ईटन अगर ये जोड़ दें व्हाट यू हैव ईटन इज वेरी होलसम, मतलब जो तुमने खाया है वो बहुत ही पुष्टिकारक है, बहुत ही लाभदायक है, तो ठीक हो जाएगा। तब ये नॉर्मल सेंटेंस, ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, तब स्टेटमेंट बन जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज जो है ना, ये सब्जेक्ट और WH क्वेश्चन के बीच में होना चाहिए, यदि WH क्वेश्चन का है तो। अदरवाइज ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहीं पे गड़बड़ी होती है, खास करके स्पोकन में हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और बोलने लगते हैं ऐसे, हालांकि नहीं करना चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। हालांकि स्पोकन में ग्रामर का बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, फ्लुएंसी ज़्यादा मैटर करती है, या फिर आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन अब ये छोटी छोटी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ था उसी तरीके से सब में होगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी बनाना है एक साथ, तो इसमें भी 2 संभावना है कि यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा। तो एक संभावना ये है कि यस नो क्वेश्चन है, इसके साथ नेगेटिव है। कुछ नहीं करना है, यस नो क्वेश्चन होगा तो हैव हैज पहले आएगा ही आएगा। अब इसमें देखिएगा हम नेगेटिव स्ट्रक्चर जरा ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बोलने के क्रम में हम बोलने लगते हैं, हालांकि मैं होना चाहिए, लेकिन आदत बन गई है और ये कॉमन हो गया है। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या था प्रेजेंट परफेक्ट का, कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज में से कोई एक लेते थे सेंटेंस के पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार, और उसके बाद नॉट लगाते थे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हम लोग करते थे। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप होगा। तो अब क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों यदि हो जाए तो क्या करना है, यस नो क्वेश्चन में इस पोर्शन को उठा करके
पहले कर देना, सब्जेक्ट के पहले। तो कर दीजिए हैव या हैज को पहले कर दीजिए, इसके बाद जैसे है उसे रख दीजिए, तब सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ नॉट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और तब क्वेश्चन मार्क। अब मैंने बताया था कि इसका एक स्ट्रक्चर ये भी होता है कि हम ऐसे लिखें सब्जेक्ट प्लस हैवंट या हैजंट और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो वो काम यहां भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसी को, इस पोर्शन को पहले रख देंगे, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी हो जाएगा। पहले ही हम हैवंट लगा देंगे या हैजंट लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट यहां जुड़ गया इसलिए यहां से हट जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो हो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। आप इसको यूज करें या इसको यूज करें, दोनों चलेगा, ठीक ना। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, मान लीजिए हम कहें क्या तुम खाना नहीं खाए हो, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट टेकन फूड, या हैवंट यू टेकन फूड, दोनों हो जाएगा। और कुछ लेते हैं उदाहरण, ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं। जैसे हमें पूछना, कहना है कि क्या पापा ने तुम्हें पैसा नहीं दिया है, तो हैज, पापा भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं, हैज फादर नॉट गिवन यू मनी। आपको याद होगा यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, और मैंने बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट हो तो एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था मैंने कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट होता है और जो लिविंग थिंग है वो इनडायरेक्ट होता है। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, डायरेक्ट बाद में आए, तो किसी प्रीपोजिशन का काम नहीं रहता है। लेकिन यदि डायरेक्ट पहले आ जाए, तो जब डायरेक्ट आ ही गया पहले, तो फिर दूसरे का काम क्या है। अब आप चाहते हैं जोड़ना तो घूस देना पड़ेगा, और वही घूस है प्रीपोजिशन। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज फादर नॉट गिवन मनी, तब टू लगाना पड़ेगा, टू यू, या हैजंट एक साथ जोड़ दीजिए, तो क्या लिख देंगे, हैजंट फादर या पापा जो लिखना चाहें, हैजंट फादर गिवन यू मनी। अब हम इसको क्यों जबरदस्ती मनी टू यू करें, क्या फर्क, मतलब जब सेम चीज है तो क्यों ना हम इसको लिखें, ये ज्यादा प्रेफर करें, प्रेफरेबल है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। मान लीजिए हमको कहना हो कि क्या मैंने तुम्हें टेंस नहीं पढ़ाया है, तो हैव आई नॉट टॉट यू टेंस। मैं टेंस को हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए कैपिटल से लिख दिया। तो क्या मैंने तुम्हें टेंस नहीं पढ़ाया है, देखिए पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ भी वही चीज है, टेंस पहले करेंगे तो टू यू लिखना पड़ेगा, और यू पहले करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यू टेंस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं हैवंट आई
taught you टेंस, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जितने सेंटेंसेस चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी आपकी जिम्मेवारी है कि आप बनाइए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एंड वंस मोर आई एम सेइंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट एफिशिएंसी, है ना। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अब दूसरी जो संभावना है वो ये है कि WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव हो, तो वो भी ले लेते हैं। WH क्वेश्चन हो और उसके साथ निगेटिव भी हो। जैसा कि मैंने बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल WH वर्ड को पहले रख देंगे, वही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड ले लेंगे, उसके बाद हैव हैज में से कोई एक ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद नॉट ले लेंगे, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे, तब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में से कोई एक ले लेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन तो है ना, WH क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मैंने कहा था कि इस नॉट को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो एक ये भी स्ट्रक्चर बनता है कि WH वर्ड को हम पहले लिख दें और उसके बाद यहीं पे हैवेंट कर दें या हैजेंट कर दें, और उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट तो जुड़ गया यहाँ, तो यहाँ से हट जाएगा, तो फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट एंड देन क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे मैं कहूं तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो why have you not taken food, है ना। उसने तुम्हें क्यों मारा है, क्यों पीटा है, why has she या ही, क्योंकि उसने कहने से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो why has she या ही कोई लगा सकते हैं। why has he, सॉरी, क्यों नहीं पीटा है, तो चूंकि निगेटिव भी है ना, तो why has he और she not, अब पीटा छोड़ दीजिए, मदद कर दीजिए, हेल्प यू, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है, तो लिख दिया ना, वाई हैज शी या ही, शी और ही में से कोई एक, या दोनों लिखिए, मतलब यहाँ दोनों लिखिए, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो दोनों लिखिए, वाई हैज शी और ही नॉट हेल्प यू, ठीक ना। तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है, वाई हैवेंट यू डन योर होमवर्क, कह सकते हैं। जितने सेंटेंसेस तुमने उसे कुछ भी बोलना हो, तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया है ना, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया है, तुमने अपने पापा को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया है, तुमने अपने पापा की बात क्यों नहीं मानी है, ठीक ना, तुम्हारी मम्मी खाना क्यों नहीं बनाई है, कुछ भी, जितने सारे सेंटेंसेस हैं इस स्ट्रक्चर का मदद करके आराम से इस स्ट्रक्चर की मदद से बन सकते हैं, ठीक ना। बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कंटेंट पाइएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि WH क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अब 2-3 हम लिख दिए, बाकी आप करिए। अब तो हम लोग अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, क्वेश्चन में दोनों देख लिए, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में दोनों देख लिए, यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव एंड WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव। अब हम लोग देखें पैसिव स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट परफेक्ट का
जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? मैंने कहा था ना कि किसी भी पैसिव में 3 काम तो करना ही करना है। पहला काम ऑब्जेक्ट को खोजना, क्योंकि वही सब्जेक्ट बनने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए, रियल लाइफ में देखा जाए तो पैसिव स्ट्रक्चर का वहीं पे यूज करना चाहिए जहां पर सब्जेक्ट न हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम खोज लेंगे, और वो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहा? अब तो जब यहाँ आ गया तो सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए ये नॉमिनेटिव केस में होगा। और मैंने बताया था कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर रहता है तो उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, और वही नाउन या प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। मैंने कहा था कि नाउन में तो चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पर है या ऑब्जेक्ट के जगह पर है, लेकिन प्रोनाउन में चेंजिंग होता है। और मैंने लिखा था सब्जेक्ट के जगह पे आई तो ऑब्जेक्ट जगह पे मी है तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में वी है, ऑब्जेक्ट में अस होता है, तो इस तरीके से वो अस वी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पहला काम ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो इसमें पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है वो तो रखना है, क्योंकि दूसरा काम क्या था? एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना, ठीक ना। तो हैव हैज तो यहां पहले से है तो वो उसको तो हम हटा नहीं सकते। और अब देखिए जो एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब रखना है तो उसमें कौन सा रखना है? जो मेन वर्ब के फॉर्म को बताए, जिससे हम पहचान सकें कि ये पैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है? थर्ड फॉर्म में होता है। तो यहां पर बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पैसिव स्ट्रक्चर में बी के फॉर्म्स को डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि बी एक ऐसा वर्ब है जो हर वर्ब में इंक्लूडेड है, इसीलिए बी का फॉर्म। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन, याद होगा ना, बी, वॉज, बीन, बिंग, इज, तो बिन लगा देंगे यहां। उसके बाद दुनिया के किसी पैसिव स्ट्रक्चर में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहना ही रहना है, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रख देंगे। हमारा काम हो गया, ठीक ना। जनरली काम हमारा हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जो होता है वो काम हो गया। अब मैंने कहा था कि जब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया जाए, जो कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए कि एक्टिव से पैसिव बनाइए, पैसिव से एक्टिव बनाइए, तो वहां एक एजेंट का प्रयोग करेंगे, और वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर बाई लगाएंगे, कहाँ पर कुछ और एजेंट्स को लगाएंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये समझिए, ठीक ना। तो अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, और उसके बाद हैव हैज पहले से है, बीन लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। उस थर्ड फॉर्म को दिखाने के लिए बीन, और ये वर्ब किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर में होता ही है। तो ये वी थी देने से जब तक हम बीन नहीं लगाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे हम लोग देखें, हम लोग कहें कि तुम्हारे माँ का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया है ना। तो अ डॉक्टर has been called, है ना। देखिए अक्सर कॉल के साथ इन आता है। अ डॉक्टर हैज बीन कॉल्ड टू ट्रीट योर मदर। तो लंबा सेंटेंस हो गया, आप लर्नर्स हैं, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। जैसे तुम लोगों को टेंस पढ़ाया गया है, तो यू हैव बीन टॉट टेंस। क्या दिक्कत है? यहां से ऑब्जेक्ट, यहां से अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे, मैं बताया था कि सब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे एक डॉक्टर को बुलाया गया है, किसने बुलाया है? वो ठीक है, कोई ना कोई बुलाया होगा,
लेकिन सेंटेंस में तो उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है ना। इसलिए एक डॉक्टर को बुलाया गया है, तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना दिए। तो अ डॉक्टर यहां से हैज में से एक हैज, बीन यहां से मेन वर्ब, बुलाना का कॉल होता है, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, टू ट्रीट योर, किसको, टू ट्रीट योर मदर, तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। यहां पर यू हैव बीन टॉट टेंस। अब मैंने कहा था ना कि पैसिव स्ट्रक्चर को भी आप चारों पांचों फॉर्मेट में बना सकते हैं। उसका नेगेटिव बना सकते हैं, तो वही तरीका, यहां पर नॉट जोड़ देंगे। क्वेश्चन बनाना होगा तो हैव को पहले कर देंगे। क्वेश्चन नेगेटिव मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट को या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैंने दिखाया था कि एक पैसिव स्ट्रक्चर लिख करके उसके बाद उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव सारा बन सकता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का बना है, तो आप बना सकते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से समय की बर्बादी न करेंगे, आप बना सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देख लें, ठीक ना, ताकि कुछ और क्लियर हो। जैसे हम कहना हो कि मुंबई इंडियंस में अर्जुन तेंदुलकर को चांस क्यों नहीं दिया गया है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, वाई हैज अर्जुन तेंदुलकर बीन गिवन a chance in MI कहते हैं, मुंबई इंडियंस समझिएगा, इन MI, है ना। वाई हैज अर्जुन तेंदुलकर नॉट बीन, या ये कहना हो कि उसे चांस क्यों दिया गया है, तो क्यों दिया गया है तो यहां नॉट नहीं लगाएंगे। वाई हैज अर्जुन तेंदुलकर बीन गिवन अ चांस इन मुंबई इंडियंस, ठीक ना। अब हो सकता है कि सचिन के कारण दिया गया हो, जो भी हो, या अच्छा खिलाड़ी ही है, और यही इसको कहना हो कि क्यों नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर वाई हैज अर्जुन तेंदुलकर नॉट यहां लगा देंगे बीन के पहले, जैसे वाई हैज, अब ही लगा देते हैं इसके बदले में, चूंकि चर्चा इसकी हो चुकी है। वाई हैज ही नॉट बीन गिवन अ चांस ना, कुछ और सेंटेंस लिखते हैं आगे, टू प्ले अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। ये वाई है तो फुल स्टॉप लिख दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो अब देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच हो रहा है और उसको नहीं खिलाया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब टीम में रखे हैं तो क्यों नहीं खिलाया, तो वाई हैज ही नॉट बीन गिवन अ चांस टू प्ले अगेंस्ट सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। तो आपके दिमाग में, आपके मन में जितनी बातें आ रही हो ना, वो सबको कह डालिए, स्ट्रक्चर सही रखिएगा, हो जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के और क्या क्या स्ट्रक्चर्स, और क्या क्या यूजेस हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं, स्लिप ऑफ टंग आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अदर यूजेस को और इसके क्वेश्चन टैग पैटर्न को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।